एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 5:45 हो रहा है। मैं 5:30 बजे उठ गई थी। फिर मैं आई मतलब थोड़ा सा घड़ी देखी, बेटी जाग गई तो उसको भी जगा दिया है मैंने। वो अपना उठ के पढ़ने लगी। तो फिर मैं ऊपर आई, छत पे देखी तो मैं आसपास देखी तो पूरा अंधेरा अंधेरा था बिल्कुल। और ना कहीं मतलब उजाला बिल्कुल नहीं हो रहा था, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ा सा अजीब लगा, डर लगा, तो मैं चली आई नीचे कि भैया चलो अभी सब सो रहा है, क्योंकि मार्केट में ना बहुत लोग ना लेट में, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट में ना बिजनेस में लोग रात तक 10 बजे तक तो शॉप खोले रहते हैं, उसके बाद ये लोग सोते हैं तो फिर ये लोग लेट तक थोड़ा सा उठते हैं। ऐसे कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है 6 बजे पानी, तो औरतें और सभी उठ जाते हैं टाइम से ही। लेकिन सभी ना नीचे रहते हैं अपना, और ऊपर छत पे बहुत कम ही लोग दिखते हैं। फिर मैं चली आई थी नीचे, और नीचे जाने के बाद मैंने अपना पानी गर्म किया, रखा। उसके बाद मैं सोची चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट, तब तक आई हूँ तो, और ये वाला भी काम निपटा ही लेती हूँ। और क्या करूँगी बैठ करके। अभी जितना जल्दी फटाफट काम शुरू होगा ना उतना जल्दी ख़त्म भी होता है। और तो फिर यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग गई थी, और उसके बाद अभी सारे घर में सब सो रहे हैं, तब से मुझे आवाज़ आने लगी है मतलब ऐसे देखिए जिससे पानी आ रहा है, मुझे पता चल गया। तो मैंने मोटर चालू कर दिया, और यहाँ पे ना 1 घंटा पानी आता है 6 बजे से 7 बजे तक, कभी कभी 7:30 बजे तक आता है, 1.5 घंटा भी। लेकिन जितना चाहे आप भर लीजिए, उसके बाद दिन भर नहीं आपको आएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी पीने वाला मैं पहले फ़िल्टर में भरा, उसके बाद टब में मैं धो करके भर दी हूँ अच्छे से, क्योंकि 1-2 दिन के बाद ना मैं इसको अच्छे से सर्फ़ से वॉश करके फिर धोती हूँ, मतलब अच्छे से माँज-ऊज करके धोती हूँ। कम से कम आजकल ठंडी में ना तो जल्दी मतलब ज़्यादा नहीं तो 2 दिन कम से कम बाद ही मैं उसको वॉश करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पानी थोड़ा बहुत गिर गया था तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं ना पूरा ही घर धोने लगी। यही है कि मुझे थोड़ा-सा अगर धोना रहता है तो फिर लगता है यहाँ भी धो दूँ, वहाँ भी धो दूँ, यहाँ भी धो दूँ। कितना लगता है कि कर दूँ, मतलब पानी बस चाहिए और धोने लगती हूँ। तो यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि अभी सब सो रहे हैं तो जब तक सब उठेंगे तब तक यहाँ सूख जाएगा। और मेरा यहाँ का पानी भर गया था तो मैंने लगा दिया है ऊपर, अब टंकी भरेगी, क्योंकि जिस दिन मैंने साफ़-सफ़ाई की थी उस दिन पूरी एक टंकी खाली हो गई थी पानी। 1000 लीटर की थी, पूरी खाली हो गई थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे भरना ध्यान देना है। तो ये मैंने लगा दिया, क्योंकि आज है 16 तारीख और आज है बृहस्पतिवार का दिन। तो मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन जब पानी आता तो लगता है यूज़ कर लो। फिर उसके बाद मैं चली आई ऊपर पानी लेकर के, और मैंने ना मेरा मोबाइल ही डिस्चार्ज था। मैं रात में लगा के सोती नहीं हूँ, और क्योंकि आजकल मोबाइल ना आधा घंटा या 15 मिनट में चार्ज हो जाते हैं, तो मोबाइल पहले से लगा के सोना भी नहीं चाहिए। और लगा ही नहीं, मैं ध्यान से उतर गया था, तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो गया तो मैंने चार्ज में लगाया। उसके बाद मैं पानी पानी पीने के बाद थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ की, तब तक वो चार्ज में ही लगा था। तो अब ये सूट करने लायक हुआ है, तब फिर मैं लेकर के निकली कि चलो अब ये लोग उठ भी गए हैं सब। और बृहस्पतिवार तक तो मुझे ये चेंज करना है, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं व्रत। और मैं ना जहाँ तक ओढ़ने वाला और ये बिछाने वाला धो देती हूँ या बदल देती हूँ। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड है कि थोड़ा-सा धोने वाले को देखना पड़ता है दिन। उसके बाद मैंने वॉश किया था अभी। तो यहाँ पे मैं ये वूलन वाला बेडशीट हटा कर के ये वाला बेडशीट लगा दे रही, क्योंकि ना ये जो कॉटन की बेडशीट है ना थोड़ा-सा गलती है, ठंडा-ठंडा रहता है। ये लगा दूँगी ना तो ये थोड़ा-सा सोएँगे तो आराम रहेगा, गर्म हो जाता है अच्छे से, और अच्छा भी है बहुत। तो यहाँ पे मैं ये कब से रखा हुआ था, मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी इसको। लेकिन अब इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। तो यहाँ पे तकिए के कवर भी मैंने चेंज करके लगा दिया है, और अच्छा से अब साफ़ हो गया है। और ये ना वाइट वाइट बेडशीट ऐसे कितना अच्छा लग रहा था मेरे को, और मैं ज़्यादा वाइट ही यूज़ करती हूँ। भले ही लोग कहते हैं यहाँ कोयला ज़्यादा आता है, लगता है, वो होता है, लेकिन मेरा काम है, मैं करती हूँ शुरू से, बच्चे छोटे थे तब भी। यहाँ पे मैंने बेडशीट को ना अच्छे से मोड़ करके रख दिया है, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार तो धोना नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने उसको रख दिया है मशीन में डाल करके। अब इकट्ठा धोआएगा जिस दिन मशीन चलेगी उस दिन, क्योंकि नॉर्मल जो कपड़े होते हैं ना इजी वॉश वाले, तो वो तो मैं रेगुलर धोती रहती हूँ हाथ से, और जो इकट्ठा मशीन वाले होते हैं फिर वो अभी धोआएंगे जिस दिन, तो वो मैं उसको धो दूँगी। इधर बेटा जी को भी मैंने जगा दिया, क्योंकि बच्चों का ना टाइमिंग इन लोग चेंज हो गया है स्कूल का।
तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर जल्दी टाइम रहता है तो वो ना जल्दी उठ जाते हैं, और जब इन लोगों का टाइम लेट कर हो जाता है तो ये लोग लेट में उठते हैं। तो बेटी तो जाग गई थी लेकिन बेटा नहीं उठ रहा था, तो उसको मैंने उठा करके भेजा है छत पे कि तुम जाओ, तब तक मैं फटाफट अपना यहाँ का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे और ना अपना बुक जहाँ पढ़ रहा था वहीं पे लेकर के इसी लोग सो जाता है, उधर ठीक करके मैंने इधर सेट कर दिया है। अब यहाँ का काम तो भी कंप्लीट हो रहा है, इधर का भी जो कपड़े वगैरह ये लोग पहनने वाले हैं वो भी मैं इधर सेट कर देती हूँ ना। ये जो रूटीन है ये ना मेरा बहुत पहले से है। मुझे ये ऐसे बिखरे हुए जो घर होते हैं, बहुत लोगों के घर में जाओ ना तो बच्चे सब जाग जाते हैं ऐसे बेड पे ना, वो रजाई वगैरह या तो वो वैसे फेंके रहते हैं, तो अच्छा नहीं रहता है, वो शुभ नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरा काम है कि अगर आप उठ गए हो तो आप बेडशीट वगैरह या वो सब ठीक करो, और ये मेरा रूटीन है, मैं पहले से करती आई हूँ। तो और ये सब मैं ना ही करूँ, मतलब जिस दिन भी नहीं करूँगी ना उस दिन अधूरा लगेगा कि अरे ये मेरा फैला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कल तो मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं शूट किया क्योंकि कल बहुत सारे काम थे, सभी निपटाने में मैं लगी हुई थी और फिर थोड़ा-सा लेज़ी हो गई ऐसे ही, तो फिर रह गया था। तो फिर आज मैं सुबह-सुबह ही शुरू कर दी कि मैं सुबह से ही शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो छोटा-वोटा चीज़ है वो सब हटा रही थी, और ठीक करके मैंने बच्चों अपने बेटे का भी जो अपना कॉपी किताब है वो सेट कर दिया, क्योंकि वो भी ना ऐसे रख के चली जाती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, सेट रहे तब वो लोग को पढ़ने में अच्छा रहेगा, और करके मैंने थोड़ा वो झाड़ दिया जहाँ बच्चे पढ़ते लिखते ना, तो छोटा-मोटा कागज़ का टुकड़ा-वुकड़ा ये सब रहता है, झाड़ दो तो अच्छा रहता है। फिर मैंने इधर डस्टिंग कर दी थोड़ी-सी, जिससे ना थोड़ा-सा पता तो नहीं चलता है, लेकिन जब आप साफ़ करोगे तो पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे था। और इधर भी मैं ठीक कर देती हूँ, और एक खाट ऐसे-ऐसे ल करी पड़ी थी, जो कोयले का जो डस्ट का आता है ना, वो एक परत जम जाता है, तो इसको आप ऐसे डस्ट कर देते हैं हम लोग, मतलब ऐसे डस्टिंग कर देते हैं तो वो परत साफ़ हो जाता है। तो यही है ऐसे, इसीलिए मैं यहाँ का साफ़ कर रही थी। यहाँ पे दिखा रही थी कि हस्बैंड की चाबियाँ देखिए रोज़ ला कर के हटाती हूँ, और रोज़ ला कर के ना ऐसे ही रख देती हूँ। मैं उनको बोल रही थी कि कोई चीज़ ले लीजिए, इसको रख दीजिए ऐसे, लेकिन चाबियाँ हमेशा वहीं मिलेंगी, और मैंने उसके लिए जगह भी लटकाने के लिए बनाया था, लेकिन वो किसी और यूज़ में होती है, लेकिन उनकी चाबियाँ वहाँ नहीं लटकती। फिर यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई थी, तो उसके बाद मैंने ना कल कपड़ा बहुत ज़्यादा धोया था, तो वो कपड़ा मैंने सरियाया नहीं, लपेट करके सब ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना धूप नहीं निकला था, तो सब सूख ही गया था, ड्राई करके डालती तो सूख जाता है। तो ला करके सोफ़े पे ही रख दी थी। फिर कुछ काम करने लगी जिसकी वज़ह से ना थोड़ा बेटा को भी देखने लगी, तो उसके वज़ह से मेरा ये कपड़ा वाला जो था रह गया था। मैं बोली कोई बात नहीं है, कल मैं कर लूँगी जब टाइम मिलेगा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला था। तो यहाँ पे मैं उधर साफ़-उफ़ करने के बाद, और कोई भी चीज़ बनता है ना, कोई त्योहार आता है तो घर में डब्बे बहुत यूज़ होते हैं। के लड्डू जैसे हैं, अभी मिठाई-विठाई आया तो उसके लिए खूब डब्बे लगे हैं। इधर-उधर सारा मेरा ना डब्बा ही रखा हुआ है। अब धीरे-धीरे ख़त्म होता रहेगा, धुआता रहेगा और हटता रहेगा। उसके बाद मैंने कालीन भी थोड़ा-सा झाड़-झूड़ लिया था, क्योंकि उसपे भी थोड़ा-सा ना बाल वग़ैरह या तो जैसे रुआँ वग़ैरह होता है, जैसे उलन कपड़ों का, तो वो सब चिपक जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो करके जब आज मैं हटा कर के इसको कर रही थी, लेकिन 3-4 दिन से वो 3 दिन से नहीं मैंने किया था, क्योंकि उस जिस दिन धोया था ना, दिवाली के 1 दिन पहले, उसी दिन मैंने किया था। उसके बाद आज मैं कर रही थी, क्योंकि कल हो जाएगा गणेश चौथ, तक गणेश चौथ के हो जाएगा, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम कल हो जाएगा, तो मैं आज ही सारा काम कंप्लीट कर लूँ, जिससे ना मेरा काम कल कम रहे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं घर में, तो उसका गणेश चौथ का काम रहेगा, तो आज ये सब काम निपटा ले रही हूँ। और क्लीनिंग का तो रोज़ ही का रहता है। तो यहाँ पे आगे भी मैं पूरा आकर के पूरा ये आंगन भी साफ़ किया यहाँ का, और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे ऊपर से, तो मेरा भी पोछा ही नहीं लगा था। तो बोली कि मैं कि चलिए तो आप लोग बाथरूम में जाओ, अपना नहाओ धो, और तब तक इधर का मैं क्लीनिंग करके मैं आ जाऊँ। मतलब ये क्या होता है ना, जब कोई पोछा लगाओ और कोई आ जाता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं फटाफट लगा रही थी, इसीलिए मैंने इससे लगा दिया कि जिससे जल्दी हो जाएगा और सूख भी जाएगा, और फिर बच्चे आकर के अपना ऐसे, अब वो लोग आएँगे नहीं, क्योंकि अब लोग नहाना-धोना अपना लगे टाइम में, क्योंकि टाइमिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इधर का भी पोछा उधर का भी लगाऊँगी, क्योंकि उसे लगाने के बाद मैं इधर धो-धाऊँगी। तब तक बच्चे अपना बाथरूम से उधर एक-एक लोग करके मैं निकल जाएँगे। और हस्बैंड चले गए थे, नहा धो कर के वो बहुत पहले ही निकल जाते, कहते हैं आप लोग, मतलब लेट होने लगता है ना उनको हम लोगों की वजह से, तो वो बहुत पहले, सबसे पहले घर में वही नहाते हैं। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद मैं
यहाँ पे अपना एक उपटन बनाती हूँ बृहस्पतिवार के दिन, इसी से मैं नहाती हूँ क्योंकि साबुन नहीं लगाती हूँ। तो ये है हल्दी, बेसन, हल्दी और शहद। आप इसमें मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, गुलाब जल सब डाल के नहा सकते हो अच्छे से। मेरे पास जो था मेरे पास और भी चीज़ मैं डाली नहीं, मैं उतने बार मेरे को जल्दी हो रहा था क्योंकि अभी नीचे पूजा भी करना था, मेरे को नाश्ता भी बनाना, जल्दी नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे पास जो था उस समय मुझे समझ में आया तो मैं डाल करके लगा ली और आप लोग के साथ शेयर किया कि यही लगा के। और ये ना बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब होता है और ना बहुत अच्छा क्लीन होता है स्किन, और नहाने के बाद बहुत अच्छी फील होती है। तो इसी से मैं बृहस्पतिवार के नहाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी, अपना पूजा कंप्लीट किया यहाँ पे और थोड़ा सा आस पास साफ़ कर दिया, जिससे न कल गैस 9 बज गया है और 9 बजे कंप्लीट हो गया है पूजा मेरी और सारा काम हो गया है। तो देखिए यही है सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे कि सुबह अगर आप जल्दी उठते हो तो सारा काम समय पर हो जाता है। अब ये चल रहा है, हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, ड्राई फ्रूट वगैरह थोड़ा सा अपना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नाश्ता बनाते हैं क्योंकि सुबह से चल के ठीक है। यहाँ पे मैं खा रही थी थोड़ा सा सूखा मेवा क्योंकि ना आज मैं फुलाना भी भूल गई थी, जो बादाम वगैरह मैं फुलाती थी रात में, तो कभी कभी स्किप हो जाता है ना। तो ये भी मैं तो आज मैं थोड़ा सा सूखा ही खा ली क्योंकि आज मेरा ना फल खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पपीता बड़ा सा रखा हुआ है लेकिन मैंने कट ही नहीं किया, हाँ, कि सब लोग खा ले क्योंकि ना ठंडी ठंडी में ना तो मैं बोली मेवा ही थोड़ा सा खा लेती हूँ। और खा करके फिर उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। मुझे बनाना है बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स बनाना है और उनके लिए ब्रेकफास्ट भी खाने के लिए भी बनाना है। तो इसको फटाफट मैं लग गई। पचफोरन मैंने तेल में डाला पहले और उसके बाद यहाँ पे लहसुन, अदरक, मिर्च को मैंने कूट करके खूब अच्छे से सिलबट्टे में रखा था, वो डाला और हींग डाला। इसका मैं तड़का लगाती हूँ और सच में मानोगे नहीं अगर आप कभी बना के देखिएगा इस तरीके से। तो सब्ज़ी बनाना तो बहुत ही अच्छी यम्मी बनती है, बैगन और आलू की सब्ज़ी। जैसे कभी कभी कहीं जाओ तो भंडारे में मिलती है ना, सेम सेम ऐसी ही लगती है टेस्ट। यहाँ पे मेरे पास इतने ही बैगन थे क्योंकि मैंने ना कल शाम को कल नहीं, एक दिन और मैंने शाम को चोखा बना दिया था। 1 किलो मतलब लाई थी तो आधा किलो ही लाई थी, तो उसमें मैंने एक बैगन बड़े वाले का चोखा बना दिया। तो इतने ही थे मेरे पास तो मैं इसी बना लेती हूँ। हम लोग मतलब बच्चों और हमारा हो जाएगा इसी में। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है, कट करके मैं डालूँगी इसमें, नमक हल्दी डाल दिया है और इसमें अब मैं डाल दूँगी दोनों टमाटर कट करके। और टमाटर और भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, बिना टमाटर के मुझे अच्छा नहीं लगता है, टमाटर मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मुझे नमक और थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि जितना टमाटर में मैंने थोड़ा सा ही उस समय डाला था, थोड़ा और डाल दिया। तेज़ नहीं होगा, जितना सब्ज़ी है ना उसके हिसाब से परफेक्ट रहेगा। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें पालक, क्योंकि पालक और सोआ का ना सब्ज़ी बैंगन में बहुत अच्छा लगता है। और अभी हरा हरा आ भी रहा है सोआ, तो उसकी जब डाल दो ना तो उसकी स्वाद बढ़ जाता है। तो मुझे पसंद है, अब किसी को सोआ पसंद है नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है। तो इस तरीके से पालक और सोआ डाल करके मैं बनाऊँगी। और मैंने टारगेट बनाया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाऊँगी, जिससे मैं भी खाऊँगी, बच्चों को भी खिलाऊँगी। क्योंकि ना अभी हरी-हरी ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ आती हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें दवाई छिड़क करके, क्योंकि इस समय ना नेचुरल ही वो हरी सब्जियाँ होती है अपने आप। तो इस तरीके से देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी और मैंने उतार लिया था। मेरी फिर यहाँ पे मैं पोंछ रही इसलिए रही थी क्योंकि आज था बृहस्पतिवार है, तो मैं सोच रही थी ना हाथ में ना आटा अच्छे से गूँथ करके साफ़ से रखा था मैंने, और अभी सारा चीज़ साफ़ ही है। तो बस सिर्फ़ यहाँ पे मैंने किचन में उनका सब्ज़ी बनाया था, तो हटा करके साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया ऊपर का पूरा। उसके बाद बनाने लगी, एक ये गौ माता की रोटी बनाऊँगी, उसके बाद बना करके बच्चों को भी दूँगी और हस्बैंड आ जाएँगे तो उनको भी खिला दूँगी गरम-गरम। क्या है कि अब इसी लगले बना रही हूँ, तो फिर क्या होता है मैं अभी बनाऊँगी, फिर साफ़ करूँगी, फिर हस्बैंड का बनाऊँगी, यही सब धोना पड़ेगा। तो इस तरीके से ना या तो मैं पहले बना के उनका हटा देती हूँ, या तो अभी ये साफ़ से बनाऊँगी तो पहले उनका मैं निकाल दूँगी, हस्बैंड का हटा दूँगी एक तरफ बना करके, उसके बाद मैं इन लोगों को देने लगूँगी। तो ऐसा ही मैं करती हूँ हमेशा, जिससे ना मेरा समय भी बचे और दोबारा मुझे वही काम ना करना पड़े। नहीं तो मैं बच्चे भी आ गए थे, बैठे थे तो बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनको थोड़ा-सा वही ड्राई फ्रूट वगैरह दे दिया, बोला खाओ, तब तक मुरमुरा वो वाला लड्डू है वो भी खाओ। तब तक ये मेरा बन गया था। और यही है कि सुबह जल्दी उठो तो भी देखिए काम तो समय पे हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन और मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन क्या है हस्बैंड को भी खाना था, तो साथ में अपना
मैनेज कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उनका बना करके हटा दूँगी फटाफट पराठा। उसके बाद मैं बुलाऊँगी अब बच्चों को, उनको भी दूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं उनको दे दी, बोली जाओ दीदी और तुम दोनों जन बैठ के खा लो। और यहाँ पे तब तक मैं उनका लंच बॉक्स रेडी पैक कर दिया। उसके बाद लगा दी हस्बैंड की थाली, क्योंकि बच्चे अब चले गए थे तब मैंने लगाया था उनका थाली, क्योंकि वो ना बच्चे तो बोले पहले इनको खिला पिला लो, तब जब वो खा पी के चले गए थे तब मैंने हस्बैंड का लगा के दे दिया था। उसके बाद मैं बना रही थी रोटी। अभी मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मैं सोची सारा कर लेती हूँ तब खाऊंगी। और यहाँ पे कुछ रोटियाँ मैंने इसलिए बना के रख दी कि अगर भूख लगेगा तो लंच में तो थोड़ा बहुत खा लेंगे। और ये है मेरी थाली ब्रेकफास्ट की। और मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया। एक जो 2 बर्तन थे वो भी मैंने धो करके रख दिया था, ज़्यादा नहीं थे, 1-2-3 ही थे, तो वो सब मैं धो करके रख के चली आई अब ऊपर, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं था। किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था, पूजा वगैरह भी हो गया था, घर भी अपना सारा क्लीनिंग का काम हो गया। तो कपड़े धो करके जो मैंने रोज़ जो नहाते हैं तो वो वाले कपड़े तो धोने ही रहते हैं, सब नहाते हैं तो सबके कपड़े रहते हैं, तो वो तो धोने ही रहते हैं। वो धो करके मैंने डाल दिया ड्राई करके, जो उससे सूख जाएगा कल के लिए। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वैसे कुछ नहीं धोती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लगी गोड़ाई करने, क्योंकि ना इन लोगों का पौधों का ना मिट्टी थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो ये सब जब थोड़ी मिट्टी अच्छी रहेगी ना तभी इन लोग का विकास होगा। तो यहाँ पे पानी भी आज 2 दिन से नहीं पड़ा था, जिस दिन वो था तभी मैं डाली थी, धूप निकला था ना तो सूख जाता है जल्दी से पानी। तो यहाँ पे बाल्टी में लगा दी हूँ, जिससे रोज़ साफ़ हो जाता है ना। तो यहाँ पे पानी जब भरता है तो एक्स्ट्रा पानी आता है तो भर जाता है, तो पौधों को देने के लिए मेरे लिए आसान हो जाता है। मैंने पौधों को पानी दिया, थोड़ा सा इधर उधर टहली। और ना धूप बिल्कुल नहीं था छत पे, और बादल बादल था, कोहरा कोहरा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर मैं चली आई नीचे। तब भी मैं आधा घंटा थी ऊपर अभी छत पे। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब जाती हूँ तो थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ बहाने और इधर उधर। उसके बाद फिर मैं चली आई, क्योंकि दूध भी आ गया था, मैं चढ़ा दी थी जा कर के नीचे। और तब तक मैं अभी अपना ये वाला काम जो है उसको मैं निपटाती हूँ। और वैसे ही ना बच्चे ना लंच में मना कर दिए हैं, क्योंकि उनको ना 10:30 बजे का स्कूल हो गया है। अब 10:30 बजे बच्चे खा के जाएंगे, फिर टिफ़िन ले करके जाएंगे, तो वो फिर आएंगे तो क्या खाएंगे। तो उनको तो खाना मतलब ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे, भूख तो लगती ही है, लेकिन उनका फिर ये मन नहीं रहता कि मैं रोटी पराठा दो या तो चावल दाल दो। उस समय शाम हो जाता है ना, 4 बज जाता है, तो बच्चों को बुलाता है कुछ अलग से दिया जाए। तो उस समय मैं सोची हूँ कि रोटी वगैरह मैंने बना के रख दिया है, अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे, और नहीं तो वो बोलेंगे तो मैं सूप वगैरह कुछ जल्दी से मैं बना लूँगी गरम गरम। तो इसलिए मैं अभी कोई मेरे पास काम नहीं था, तो मैं ये वाला काम जो था ना इसको निपटा ली, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। कमरे में सब काम कंप्लीट था, सिर्फ यही रह गया था, तो इसको भी मैं निपटा के सेट कर दिया सबका। और ऐसे अच्छा लगता है ना, घर साफ़ सुथरा रहे, व्यवस्थित रहे। फिर मैं अपने भी कपड़े अपना सेट कर दे रही हूँ अपने अलमारी में, जिससे क्या है ना कि मुझे लेने में आसानी हो जाती है। और देखिए ऐसे ही रेगुलर में अगर आप कपड़े सेट करके रख रहे हो तो आपका मेरा भी सेट ही रहेगा वैसे ही। और थोड़ा बहुत बिक रहा है वो तो चलता रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, अब ऐसे ही है सेट है। तो यहाँ पे मुझे ना लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि अब काम भी कंप्लीट हो गया था और छत पे होकर के आए थे तो ठंडा हवा चल रहा था वहाँ पे। तो लग रहा था ना सॉक्स पहन लूँ, क्योंकि सॉक्स पहनने से ना आधी ठंडी तो नहीं चली जाती है वैसे। और यहाँ पे मैं आज कुछ लगा नहीं रही हूँ, तो मैं तेल वगैरह लगा के ही सॉक्स पहनती हूँ, लेकिन नहीं लगाई थी। ग्लिसरीन भी नहीं लगाई थी, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा एक नमी बनी रहती है, जिससे ना मेरी स्किन में वो अजीब टाइप को हो जा रहा था, इसलिए मैं इस बार ग्लिसरीन भी नहीं लगा रही हूँ ज़्यादा पैर में। और उसके बाद मेरी मन कर रहा था कुछ गरम गरम पिया जाए, तो मैं चली आई नीचे और किचन में कॉफ़ी बनाने दे। दूध उबल गया था, फिर मैंने बनाया अपने लिए कॉफ़ी। और कॉफ़ी बना करके देखी, आई तो देखी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप निकल रहा था, बादल आ रहा था, बादल भी था और धूप भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ बज गया था 11:30, 11:30 बजे सारा काम कंप्लीट हो गया था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा।